रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्य अभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। तो आइए जानते हैं यहाँ श्री राम की पवित्र जन्म कथा के बारे में। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर के पाठ से गूंजने तथा सुमिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य धान्य गौ आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर थे। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाटचारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रियजनों को धन्य धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी एवं घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी किया करते थे।
गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन हुआ था, जिसे श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रावण के अत्याचारों का खात्मा तथा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। रामनवमी क्यों मनाते हैं, चलिए जानते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। रामनवमी भारत में एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, जिसे बेहद उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए रामनवमी का बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे लोगों द्वारा बड़े स्तर पर मनाया जाता है। भगवान राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त कर और पुनः धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। पूरे देश में रामनवमी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में विशेष रूप से अयोध्या में इस दिन को भव्य तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन भगवान को प्रसाद के रूप में पंचामृत, श्रीखंड, खीर या हलवे जैसी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। राम जी के पूजन में दूध और घी का अहम स्थान होता है। आप रामनवमी के अवसर पर श्रीखंड बना सकते हैं। श्री राम नवमी की पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी इस वर्ष 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर होगा। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रामनवमी का पर्व 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र का समापन भी होगा। जो लोग 9 दिन व्रत करते हैं, वे रामनवमी के दिन पारण करके नवरात्रि के व्रत को पूरा कर सकेंगे। रामनवमी पर बने हैं ये शुभ योग। रामनवमी पर इस बार पूरे दिन रवि योग का शुभ संयोग बना हुआ है। इस बार रामनवमी पर भगवान राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक है। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:50 से 12:21 तक का सर्वोत्तम समय रहेगा। इस समय पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस समय शुभ चौघड़िया भी रहेगा। वैसे 11:50 से 1:38 तक का समय भी पूजन के लिए अच्छा माना जाएगा। इस समय भी पूजा किया जा सकता है। रामनवमी की पूजा विधि। राम जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले इस दिन भगवा ध्वज, पताका, तोरण और बंधनवार से घर को सजाना चाहिए। फिर प्रातः काल का नित्य कर्म से निवृत्त होकर राम लला का झूला सजाना चाहिए और उसमें उनकी मूर्ति को शुद्ध पवित्र ताजे जल से स्नान कराकर नए वस्त्र व आभूषण धारण कराकर विराजमान करना चाहिए। मूर्ति अथवा चित्र पर धूप, दीप, आरती पुष्प, पीला चंदन अर्पित करते हुए भगवान की पूजा करें। आप षोडोपचार पूजा भी कर सकते हैं, जैसे मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका यानी कि छोटी उंगली के पास वाली उंगली से चंदन, कुमकुम
अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी न बुझाएं। पूजा के बाद घर के सबसे छोटी महिला अथवा लड़की को घर में सभी जनों के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। यदि पंडित से पूजा करा रहे हैं तो यह कार्य वही करेगा और सभी के हाथों में मौली भी बांधेगा। श्री राम नवमी पूजन के बाद हवन का विशेष महत्व होता है। अलग अलग सामग्रियों से हवन करने पर उसका विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के बाद श्री राम को गाय के दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी से बना पंचामृत अर्पित करें। इसके साथ ही श्री राम के प्रिय पकवान उन्हें अर्पित करें। ध्यान रखें कि नमक और मिर्च तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। श्री राम के सबसे प्रिय पदार्थ खीर और फल मूल को प्रसाद के रूप में तैयार करके पहले से ही रख लें। प्रसाद के रूप में खासकर पिसे हुए धनिये को घी में सेक कर उसमें गुड़ या पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद बांटी जाती है। इसे पंजीरी कहते हैं। भगवान श्री राम जी को केसर भात, खीर, कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन बहुत ही प्रिय भोग है। इसके अलावा हलवा, पूरन पोली, लड्डू और सिवैयाँ भी उनको पसंद है। पंचामृत और धनिया पंजीरी दो तरह के प्रसाद उन्हें अर्पित किए जाते हैं। उन्हें धनिये का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसे धनिया पंजीरी भी कहते हैं। इसे सोंठ पंजीरी कहते हैं। यह कई तरह से बनाई जाती है। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहारों पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। रामचरितमानस के बाल्यकांड का श्रद्धा से पाठ करना अथवा श्रवण करना चाहिए। श्री राम का भजन, पूजन व कीर्तन करें और प्रेम से बोले जय श्री राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आपको श्री राम जन्म की ये पावन और पवित्र कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो भगवान राम की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और वे आप सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।